शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की कहानी असद शेयर कर रहे हैं। असद कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की डरावनी तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 25 बरस पुरानी बात है, जब हम लोगों ने एक घर लेना था। उस वक्त हम लोग एक ऐसी लोकेशन पर घर लेना चाहते थे जो प्राइम लोकेशन भी हो और जो बिल्कुल जैसे कराची के बाकी एरिया हैं उनसे हटकर हो। मेरे पास पैसा भी था और मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा भी मिला हुआ था। मेरी मिसेस हमेशा से मुझे कहती थी कि जब भी हमने अलग घर लेना है, हमने कराची क्लिफ्टन बीच पर लेना है। तो मैंने उसे कहा था कि जब भी मेरे पास इतनी अमाउंट होगी, इतना पैसा होगा, तो हम वहीं पर घर लेंगे। मैंने अपनी मिसेस को कहा कि अब हम इस काबिल बन गए कि हम वहाँ पर घर ले सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को निकलते, कराची क्लिफ्टन बीच पर जाते और वहाँ पर बहुत से घर देखते। अब वहाँ पर जितने भी घर थे बहुत बड़े थे, बंगले थे, बहुत महंगे थे। कुछ ऐसे थे जो हमारी रेंज और अप्रोच से बाहर थे, कुछ ऐसे थे जो भी फॉर सेल थे ही नहीं। एक बंगला हमने देखा, वो बंद था। बंगला नंबर 22 था भी कुछ पुराना और था भी बंद। उसके बारे में जब डीलर से पूछा तो उसने ये कहा कि ये बंद है काफ़ी अरसे से, इसके बारे में मुझे भी इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे पता करना होगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पता कर लूँगा। वो ऐसी लोकेशन पर था कि बीच भी करीब था और वहाँ से साहिल समंदर नजर भी आता था। तो यानी अगर टॉप पर खड़े हों, टॉप रूफ पर, तो साहिल समंदर नजर भी आता था। मेरी मिसेज ने कहा कि ये पुराना है, बंद भी है, तो ये मिल जाएगा, आप कोशिश तो करें। वो जो डीलर था उसे हमने फोर्स किया। उसने कहा कि मुझे 1-2 दिन दे, मैं पता करवाता हूँ इसके बारे में। हम लोग वहाँ पर बीच पर घूमते फिरते रहे। वो बार बार यही कह रही थी कि बस ये कभी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, कुछ है भी पुराने स्टाइल में, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने उससे कहा कि देखते हैं, अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा। 2 से 3 दिन गुजर गए। तीसरा दिन था, शाम 5 बजे मुझे डीलर की कॉल आई और वो कहने लगा इस बंगले के बारे में पता चल गया है, ये जिन साहब का है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके बारे में मुझे पता चला है। एक दौर में उन्होंने इसको बेचने की कोशिश भी की, लेकिन फिर कोई खरीदार नहीं था तो ये बंद ही रहा। वो रेंट पर नहीं देना चाहते थे, वो इसको सेल ही करना चाहते थे। तो मैंने उनसे बातचीत की है, वो इंटरेस्टेड है अगर आप लोग देखना चाहें तो। मैंने जब उनसे उनकी डिमांड पूछी, कीमत पूछी, तो वो हमारे सोच से भी कम थी। इतनी प्राइम लोकेशन पर इतना बड़ा बंगला और इतनी कम कीमत, हम लोग थोड़े हैरान भी हुए। मैंने कहा भाई है तो ठीक ना, कीमत कुछ मुझे ठीक नहीं लगी। उसने कहा कि वो अगर ये भी ज्यादा है तो फिर आप देख लें। मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे ही मैं बात कर रहा था। उसने कहा कि वो इसको बेचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो उनकी डिमांड से हम लोग कम भी रख लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग शाम को देखते हैं। 5 बजे उसका फ़ोन आया और करीब 7 बजे हम लोग क्लिफ्टन बीच पहुंच गए बंगला देखने के लिए, बंगला नंबर 22। जब उसका गेट खोला गया तो गेट खुलने की आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत कोई पुराना जंग आलूद गेट खुला हो। शायद उसको बंद हुए भी खासा अरसा गुजर चुका था। अंदर पांव रखते साथ हमें एक आवाज आई,
अंदर घर के किसी हिस्से में कोई बिल्ली बोल रही थी। हमें लगा कि शायद बिल्ली कैद है कहीं, लेकिन अगर घर इतने अरसे से बंद होगा तो बिल्ली कैसे कैद हो सकती है? वो तो मर चुकी होती। बिल्ली चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मैंने डीलर से कहा कि लगता है किसी कमरे में बिल्ली बंद है। उसने ये कहा कि बाज़ ये जानवर होते हैं, रोशनदान या खिड़कियों से अंदर तो चले जाते हैं लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाते। खैर देखते हैं। हमने उसका मेन इंट्रेंस डोर खोला तो बिल्ली अंदर चिल्ला रही थी। सामने बहुत खूबसूरत एक बहुत बड़ा टीवी लॉन्च था जो ऊपर से ऐसे बना हुआ था जैसे कुछ हिस्सा उसका ओपन हो, जैसे वहां पर वाज़े तौर पर एक जगह बनाई गई हो जहां से आसमान भी नजर आता है। बहुत खूबसूरती से उस बंगले को अंदर से बनाया गया था। बड़े बड़े पिलर वाले उसके बरामदे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कोई पुराने जमाने की शाही हवेली हो। वो अजीब सा बड़ा खुला सा सहन और एक कोने पर एक दरख्त भी था जो बहुत ज्यादा उस टाइम देखकर अजीब लग रहा था, पुरसरार सा। उसके ऊपर एक पुराने दौर की लालटेन भी लटकी हुई थी। शायद जिसने भी बनाया था बहुत दिल से बनाया था। बिल्ली की आवाज सामने एक कमरे से आ रही थी जिसके आगे सफेद पर्दे लटके हुए थे। एक सफेद कलर की कुर्सी बरामदे में भी रखी हुई थी जिसका रुख उसी कमरे की तरफ था। जैसे ही जाकर कमरे का दरवाजा खोला, अंदर कोई बिल्ली नहीं थी। बिल्ली की आवाजें कमरे के अंदर से ही आ रही थी। दरवाजा खोलकर हम लोगों ने अंदर झांक कर देखा, कहीं कोई बिल्ली नहीं थी। जैसे ही बाहर निकले तो कुर्सी के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। वो बिल्ली कहाँ से आई हमें नहीं पता। मेरी बीवी उसे देखकर थोड़ा डर गई और पीछे हटी और कहने लगी, ये बिल्ली यहाँ पर बैठी है। डीलर कहने लगा कि शायद विंडो से बाहर निकल गई होगी जब हमने कमरे का दरवाजा खोला, क्योंकि आधी खिड़की खुली हुई थी। हमने पूरा बंगला देखा, बहुत बड़ा था। वहां पर उस बरामदे में 4-5 कमरे थे। सामने वाले बरामदे में भी 2-3 कमरे थे। कुछ सीढ़ियां थीं जो एक बरामदे से बिल्कुल गुलाई की तरह ऊपर जा रही थीं। ऊपर भी शायद कुछ कमरे होंगे। हमने ऊपर भी जाकर देखा, सारे कमरे के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। सीढ़ियों में गीले पैरों के निशान लगे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था। उस वक्त मैं बोलने लगा कि ये पैरों के निशान कैसे हैं, लेकिन अंधेरा था। मुझे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से ये गीले लग रहे हैं। हम लोगों ने उस बंगले को फाइनल कर दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन जैसे पेपर वर्क हुआ। उसके बाद जब हमने वो खरीद लिया, पेमेंट भी होगी, सारा कुछ हो गया। हमें ऑफिशियली तौर पर इसकी चाबी दे दी गई। हम दोनों, हमारी फैमिली, बाकी मेरे पेरेंट्स, बहन भाई सब गए। अम्मी को वो जगह पसंद नहीं आई। अम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, बड़ी अजीब सी है, पुरसरार सी। तुम लोगों को यही मिला था लेने के लिए? इतने इतने खूबसूरत घर छोड़कर ये ले लिया। हमने ने कहा कि ये पुराने दौर का बना हुआ है, इसका जो स्टाइल है ये जैसे वो तारीखी हवेलियाँ और बंगले होते हैं, इसलिए हमें ये अच्छा लगा और हमने ले लिया। बहरहाल अम्मी ने कहा कि बहुत घुटन है इस जगह पर, मुझे ये ठीक नहीं लगा। देख भाल कर चीज़ लेनी चाहिए। सौदा करने से पहले, डील करने से पहले तुम लोगों का हक बनता था हमें दिखा लेते। बेटा ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये बड़ी गैर आबाद उजाड़ सी लग रही है। हाँ वहां पर कुछ सूखे दरख्त थे, सूखी झाड़ियां उगी हुई थी जगह जगह। तो हमने अम्मी को ये समझाया कि अम्मी जब वो खाली घर होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, इसके मालकान यहाँ पर थे नहीं, पता नहीं वो कब से बाहर होंगे, इसलिए कोई आया गया नहीं है। जब हम सेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मान गई। अब तो कुछ हो नहीं सकता था, हमने ले लिया था। तकरीबन 1-2 घंटे वहां पर सब रुके। कुछ हम लोग खाने पीने का सामान साथ लाए थे, वो सब कुछ खाया पिया। एक पुरानी चारपाई भी वहां पर पड़ी थी बाहर सहन में दरख्त के करीब। उसके बाद हम लोग वहां से वापस आ गए। 2 दिन के बाद मैंने वहां पर सफाई का काम शुरू करवाया। मैं वहां पर सफाइयाँ करवा रहा था। मेरी मिसेस भी मेरे साथ ही थी। साथ हम कुछ सामान भी ले गए, वो भी वहां पर एक कमरे में रखा कि जाओ तो पहले ही रहे हैं तो कुछ सामान भी साथ ले जाए। सफाई करवा के बाद उस सामान अंदर रखवाया तो एकदम से मेरा ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया।
आज दिन था, रोशनी थी। आज फिर सीढ़ियों में गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई गीले पाँव लेकर नंगे पाँव छत पर गया हो। मैंने अपनी मिसेस को बुलाया, सोनिया ये पैरों के निशान देखो। गीले पैरों के निशान किसके होंगे? वो कहने लगी, यहाँ पर ये सारे सफाइयाँ कर रहे हैं, शायद इनमें से किसी के हों, कोई ऊपर गया होगा। हमारी एक मेड थी जिसका नाम परवीन था। हमें लगा शायद परवीन ऊपर गई है सफाई करने। हम लोग उसको आवाजें भी दे रहे थे और ये बात सच भी थी कि वो ऊपर ही काम कर रही थी। जब हमने उसको आवाजें दी तो एकदम से उसके ऊपर से ऐसी आवाज आई जिससे चीख निकलती है। हमें लगा कहीं पाँव ना फिसल गया हो, गिर ना गई हो। हम लोग भागे ऊपर तो वो एक कमरे में थी, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। वो दरवाजा खटखटा रही थी, चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो। हम लोग भागे, हम लोगों ने दरवाजा खोला। हमने कहा कि ये दरवाजा किसने बंद किया है? वो कहती है कि साहब मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी, ये देखिए मैंने सारा कचरा बाहर निकाल कर एक तरफ किया है, ये 2 कमरे मैंने साफ किए, तीसरे कमरे की सफाई कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची आई है सीढ़ियों से ऊपर। उस बच्ची ने काले रंग का फ्रॉक पहना हुआ था और सर के ऊपर सुर्ख रंग का स्कार्फ लिया हुआ था। 5-6 साल की बच्ची होगी। वो यहाँ पर आकर खड़ी होकर उसने बड़े गुस्से से पहले मेरी तरफ देखा और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा शायद बाहर से कोई बच्ची आई है। हमने कहा बच्ची? कौन बच्ची? यहाँ तो कोई बच्ची नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर एक बच्ची आई थी, उसने दरवाजा बंद किया है। तो हमने खैर उसको बाहर तो निकाल लिया था। हमने चारों तरफ देखा, कहीं कोई बच्ची नहीं थी छत पर, उस जगह पर। तीसरा छत भी था, उस तरफ भी गए, ऊपर जाकर भी देखा, कहीं किसी बच्ची का नामो निशान नहीं था। नीचे आए, बाहर वाले जो काम कर रहे थे उनसे पूछा, उन लोगों ने भी कहा कि हमने तो किसी बच्ची को नहीं देखा। हम लोग हैरान कि ये क्या बात कर रही है। खैर वो नीचे आ गई, अभी भी वो कुछ खौफजदा थी। मैं सोनिया की तरफ देख रहा था और सोनिया मेरी तरफ कि ये क्या बात कर रही है, और वो गीले पैरों के निशान किसके थे, जबकि उसने तो ऊपर पानी वाला कोई काम भी नहीं किया था और इसके बावजूद उसने जूता भी पहना हुआ था। हम लोग वक्ती तौर पर तो चुप कर गए कि देखते हैं क्या होता है। इसके बाद भी शाम तक सफाइयाँ हुई। अब अगले दिन थोड़ा सा हिस्सा रह गया था क्योंकि घर काफी बड़ा था, सामान भी कुछ सेट हो गया। हम लॉक करके घर आ गए। अगले दिन हम लोग फिर गए। आज भी परवीन हमारे साथ थी और कुछ और मुलाजिम भी थे। घर खोला, देखा तो सब कुछ ठीक था। वो चेयर और चारपाई हम लोगों ने वहां से उठा दी थी। वही पुरानी चेयर वहां पर पड़ी थी और चारपाई जो थी वो सहन में थी और उसके ऊपर एक पुरानी सफेद चादर पड़ी थी। वो चादर हमारे घर की नहीं थी। मैंने सोनिया से कहा कि ये चादर कहाँ से आई है पुरानी सी? उसने कहा मुझे तो नहीं पता ये चादर कहाँ से आई है, हमारी तो ये है ही नहीं। और देखो ना कितना अजीब पुराना सा कपड़ा है। इस्तगफार, वो ऐसा था जैसे कोई कफन का कपड़ा होता है, बिल्कुल सफेद और अजीबो गरीब तरह से वो चारपाई पर बिछा हुआ था। हम लोग देखकर थोड़े हैरान हो गए। मैंने परवीन से कहा इसको उठाओ यहाँ से। उसने उठाया और वो चारपाई को उठाकर सामने सीढ़ियों वाले कोने के पास रखाई कि अभी इसको छत पर रखवा देंगे। एक मुलाजिम को मैंने बुलाया, वो चारपाई, वो कपड़ा और कुर्सी तीनों उठाकर ऊपर ले गया। अब हमने बाकी का सारा सामान मंगवाया और घर में सेट कर लिया। बाकी 3 हिस्सों की सफाई नहीं हुई थी, वो भी हो गई। अब मुकम्मल तौर पर घर साफ था। हम लोगों ने जाने से पहले कुछ एयर फ्रेशनर और खुशबू भी कमरों में लगा दी। अब कल से हम लोगों ने प्रॉपर इस घर में आना था कि आकर कुछ किचन वगैरह भी ओपन करेंगे। हम लोग वहां से चले गए। नेक्स्ट डे जब हम लोग आए, आज हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ परवीन थी क्योंकि उसने किचन सेट करना था। किचन को आकर देखा, सारे कनेक्शन चेक किए, लाइट वाइट सब कुछ था। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, आज तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो चारपाई उसी दरख्त के नीचे थी जहां पर वो पुरानी लालटेन लटकी हुई थी। वो कुर्सी उसी जगह पर थी जहां से हमने उठाई थी। वो सफेद कफन नुमा चादर उसी चारपाई पर थी जो हमने ऊपर उठा कर रखवाई थी। दूर से वो ऐसे उभरी हुई चादर थी जैसे उसके नीचे तकिया हो, लेकिन पास गए तो कुछ भी नहीं था। हम लोग बहुत डर गए। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया ये तो हमको ऊपर रखवा के गए थे,
ये नीचे कैसे आ गई? परवीन भी कहने लगी कि साहब ये तो हम लोग खुद ऊपर रख के आए थे, मैंने आपके सामने उठाई थी। मुझे तो कुछ जिन्नात का मामला लगता है साहब। सोनिया ने कहा चुप करो, कैसी बातें करती हो, कोई जिन्नात बिन्नात नहीं है। पता नहीं यहाँ पर नीचे कैसे आ गई, कहीं कोई चोर वगैरह ना हो, ये यहाँ से कोई कूद कर ना आता हो। तो सबने यही कहा कि अगर कोई कूद कर भी आता है तो इस चारपाई को उसी जगह पर कैसे रख सकता है, किसी को क्या पता कि ये चीजें यहाँ पर पड़ी थी। तभी एकदम से ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई भागा है छत पर। दोपहर की बातें हैं ये। मैंने परवीन से कहा कि ऊपर से आवाजें आई हैं शायद। उसने कहा कि जी बिल्कुल आई हैं। मैं तेजी से भागता हुआ स्टेयर से ऊपर गया। बरामदे में ही एक ऐसे गोल सा हिस्सा बना हुआ था, बहुत खूबसूरत करके, वहां से सीढ़ियां ऊपर जाती थी। मैं तेजी से भागता हुआ ऊपर गया। जो सेकंड फ्लोर की सीढ़ी थी उनका दरवाजा नहीं था, जो थर्ड फ्लोर की सीढ़ी थी उनका दरवाजा था। ऊपर जब गया तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन गीले पैरों के निशान, बिल्कुल फ्रेश पानी में गीले पैरों के निशान सीढ़ियों में भी थे, ऊपर छत पर भी थे, बरामदे में। मैंने सोनिया और परवीन को बुलाया, दोनों ऊपर आई। मैंने कहा ये देखो, गीले पैरों के निशान लगे हुए जैसे अभी किसी ने पाँव धोए हैं और कोई यहां से चला है, लेकिन ऊपर तो कोई भी नहीं है। चारों ओर देखा, कहीं कोई भी नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने मिलकर, हमारे साथ भी एक घर अटैच था, वो भी खासा बड़ा घर था। उसके छत के पास हमने एक आदमी को खड़े देखा जो छत के ऊपर सफाइयां कर रहा था। परवीन कहने लगी साहब कहीं ये आदमी तो नहीं था? उस आदमी ने जैसे ही हमें देखा अनदेखा कर दिया और अपना काम करने लग गया। अब हम बड़े हैरान हुए कि अगर ये आदमी भी था तो इस घर में ये क्यों आएगा, इसका क्या मकसद है इस घर में? तो वो कहने लगी कि अक्सर लोगों को आदत होती है खाली घरों में झांकने की, वहां पर जाने की, शायद यही हो। देखे ना, वो ऊपर सफाइयां भी कर रहा है और उसके हाथ में पाइप भी है। बहरहाल हम लोग चुप कर गए, कोई ठोस सबूत नहीं था, हम लोग कैसे पूछते उससे। उस दिन हम लोगों ने किचन भी सेट किया, वहां पर हम लोगों ने पूरा दिन गुजारा, सब नॉर्मल था। ना हमने वो चारपाई उठाई, ना वो चेयर उठाई। मैंने कहा कि रहने दो इसको यहीं पर, देखते हैं किसके साथ क्या होता है, कौन छेड़छाड़ करता है। उसके बाद जो मेरी मिसेस, इसने कहा कि आज रात यहीं पर गुजार लेते हैं, ठंडी हवा भी चल रही है, मौसम भी सर्दियों का था, तो बीच पर वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा करते हैं आज की रात यहीं पर गुजारते हैं, कल घर चलेंगे। मैंने से कहा कि चलो फिर बाहर से खाना खा कर आते हैं, क्योंकि किचन में हमने खाना नहीं बनाया था। हमने परवीन से कहा कि तुमने साथ आना है तो आ जाओ, अगर घर में रहना है तो घर में रह लो। उसने कहा कि नहीं मैं भी साथ चलूंगी, मुझे अकेले नहीं रहना साहब, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। वो जब से ऊपर वाला दरवाजा बंद हुआ था मैं डर गई हूँ। हमने उसे कहा ठीक है तुम भी साथ आ जाओ। उसे भी साथ दिया, क्योंकि एक तो नई जगह थी, फिर उसको ऐसे इतने बड़े घर में अकेले छोड़ने को अभी हम लोगों ने खुद ही मुनासिब नहीं समझा। उसको भी बिठाया गाड़ी में, हम लोग खाना खाने चले गए। तकरीबन हम लोग 11:30-12 बजे वापिस आए, घर में दाखिल हुए, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जिस वक्त हम लोग घर में दाखिल हुए, अब जो कार पोर्च था उसके साथ ही एक बाहर भी एक बरामदा सा बना हुआ था, जिसमें हम लोगों ने चेयर्स रखी हुई थी। वो मेन बहुत बड़े ड्राइंग रूम को लगता था, एक दरवाजा उसका। ऐसे लगा जैसे उसके अंदर लाइट जली है। अभी तो कर्टन नहीं लगाए हुए थे, ग्लास विंडो थी बहुत बड़ी। जब हम लोगों ने अंदर गाड़ी की, उसकी लाइट जली, लाइटें बंद थी, उस तरफ तो हम गए ही नहीं थे। तो मैंने सोनिया से कहा कि लाइट अब जली है, पहले की जल रही थी? मुझे लगा था कि गाड़ी जब मैंने अंदर किया लाइट उस वक्त जली है, लेकिन सोनिया कहने लगी ये पहले की ही जल रही है। जब हम लोग आए थे तो हमने सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। मैंने कहा कि ठीक है, हो सकता है ऐसे ही हो। आज उस घर में हमारी पहली रात थी। जब हम लोग अंदर घर में दाखिल हुए, पूरे घर में चमेली के फूलों की खुशबू महक रही थी। ऐसे लग रहा था कि अभी ताजा ताजा चमेली के फूल पूरे घर में फैले हुए हैं, जबकि उस घर के अंदर कोई भी ऐसा पौधा
फूल या खुशबू हमने नहीं लगाई थी जो चमेली जैसी हो। मैंने सोनिया से कहा कि ये खुशबू तो चमेली के फूलों की है। वो कहने लगी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चमेली के फूलों की खुशबू है। बाहर लॉन में पौधे थे लेकिन चमेली का कोई भी नहीं था। तभी परवीन कहने लगी कि बाहर रात की रानी का भी पौधा है, उसकी खुशबू भी ऐसे ही महकती है, शायद ये वो खुशबू हो। हमें लगा हो सकता है कि ये ठीक कह रही हो। उसके बाद हम लोगों ने अपने बेडरूम की तरफ हम लोग जाने लगे। साथ वाला कमरा परवीन के लिए खोल दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ। उसने कहा कि ठीक है। उसने कहा मैं अंदर से कुंडी लगाकर सोऊंगी, मुझे डर लगता है अकेले। हमने से कहा कि ठीक है तुम कुंडी लगा लो। हम लोग अपने बेडरूम में चले गए। 1 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। फिर हमें नींद आ गई। हम लोग भी सोने के लिए जैसे बिस्तर पर लेट गए। कमरे का दरवाजा बंद था। बरामदे की लाइट जल रही थी। लालटेन जो उस दरख्त पर लगी थी वो बुझी हुई थी, हमने उसको नहीं जलाया था। आधी रात जब हुई तो ऐसा लगा जैसे बाहर बिल्ली बोल रही है। बिल्ली बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। शायद ये वही काली बिल्ली थी और ऐसे लग रहा था हमारे कमरे के बाहर ही बोल रही है। एकदम से जैसे सोनिया की आंख खुली, वो उठी। जब बाहर निकली तो क्या देखती है कि सामने जो सहन में चारपाई है उसके ऊपर सफेद चादर ओढ़कर कोई सो रहा है। कोई औरत थी बहुत लंबे बालों वाली। उसे लगा कि शायद परवीन सो रही है। कहीं उसको अंदर घुटन महसूस हुई होगी तो बाहर आकर लेट की होगी। वो चुपचाप अंदर आ गई। उसने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि परवीन का रंग भी बहुत सांवला था और जो बाहर लेटी हुई थी उसके भी हाथ पांव वैसे ही थे। सर के ऊपर भी उसने चादर की हुई थी, बस बालों की एक चोटी ही नजर आ रही थी। सोनिया अंदर आकर लेट गई। सुबह जब हम लोग जागे तो परवीन नाश्ते का पूछने कि साहब क्या करना है। हम लोग ब्रेड अंडे हर चीज ले आए थे। किचन भी सेट हो गया था। हमने से कहा कि ठीक है तुम नाश्ता बनाओ। हम लोग उठे, फ्रेश हुए, वो नाश्ता बनाकर ले आई। सोनिया ने परवीन से पूछा कि रात को तुम बाहर क्यों सोई थी सहन में? क्या तुम्हें कमरे में डर लग रहा था या घुटन हो रही थी? वो हक्की बक्की उसके मुंह की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि नहीं बाजी, मैं तो बाहर नहीं सोई, मैं तो कमरे में ही सोई थी। बाहर से बिल्ली के बोलने की बहुत आवाजें आ रही थी। उस वक्त मैं थोड़ी डरी थी और मैंने सोचा था कि मैं उठकर बाहर देखती हूँ कि बाहर बिल्ली कहाँ बोल रही है। जैसे ही मैं खिड़की खोलकर देखने लगी तो बिल्ली बाहर उस कुर्सी पर बैठी थी। मैं फिर से अंदर चली गई और मैंने खिड़की बंद कर ली। मैं बाहर आई ही नहीं। मैंने से कहा कि मैंने खुद तुम्हें देखा है, तुम बाहर सहन में चारपाई पर सो रही थी, मैंने खुद देखा है। उसने कहा नहीं बाजी, मैं तो बाहर नहीं आई, शायद आप नींद में थी या आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं नहीं थी। सोनिया चुप हो गई। जब परवीन किचन में गई सोनिया कहती मैंने खुद इससे देखा है, शायद ये नींद में थी, इसको याद ही नहीं है। ये बाहर चारपाई पर सोई हुई थी, इसने सर तक चादर ली हुई थी और एक बाजू सर के ऊपर ऐसे करके रखा हुआ था। तभी एकदम से मैंने सोनिया से कहा कि सोनिया ये जगह कुछ पुरसरार से नहीं लग रही? मम्मी को भी महसूस हुआ था जैसे। तो वो कहने लगी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है जिस जगह पर जिन्नात हो, असरात हो, वो सोने नहीं देते। हाँ ये बात थोड़ी अजीब जरूर है, ये जो चारपाई और कुर्सी वाली है कि इसको यहाँ पर किसने रखा। लेकिन देखिए ये रात को खुद बाहर सोई हुई थी, इसको इस समझ ही नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने आज फिर अम्मी के घर जाना था तो परवीन की कुछ तबीयत खराब हो गई, उसे बुखार हो गया। शाम तक उसकी तबीयत बहुत सा खराब हो गई थी तो हमने मेडिसिन लेकर उसको घर ही छोड़ दिया। उससे कहा कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तो फिर तुम आ जाना। उसने कहा ठीक है। हम लोग तकरीबन 1:45 बजे तक घर पहुंचे। घर जब आए, दाखिल हुए अंदर, तो जैसे ही एंट्रेंस से अंदर आए, आज फिर पूरे घर में चमेली के फूलों की खुशबू महक रही थी। इतनी तेज खुशबू थी, इतनी तेज खुशबू थी जिस तरह से पूरे घर में ताजा चमेली के फूल बिखरे हों। आज अंदर दाखिल होते साथ ही दहलीज पर गीले पैरों के निशान थे। जब हम लोगों ने वो गीले पैरों के निशान देखे
हम लोग दोनों डर गए। मैंने सोनिया से कहा कि ये क्या, ये गीले पैरों के निशान कहाँ से आए हैं। अब सोनिया भी डर गई। उसने कहा ये तो ताज़ा गीले पैरों के निशान है, और ये भी देखिए ये निशान हैं कितने लंबे। गीले पैरों के निशान ऐसे होते थे जैसे अभी अभी हमारे सामने कोई गीले पाँव लेकर चल कर गया हो और पीछे से हम आ गए हों। वो गीले पैरों के निशान उसी चारपाई तक जा रहे थे जो दरख्त के नीचे बिछी हुई थी। हम दोनों बहुत खौफजदा हो गए। सोनिया कहने लगी कि हमें यहाँ पर किसी साहिब इल्म को लाना चाहिए। मुझे लगता है घर खाली होने की वजह से कुछ असरात यहाँ पर हैं, क्योंकि ये जो चारपाई और कुर्सी है इसका बार बार वापस इसी जगह पर आना और उसके ऊपर ये पुरानी कफन नुमा चादर, ये बहुत अजीब मुझे लगती है। मैं तो डर के मारे इसको हाथ भी नहीं लगाती। आप क्या कहते हैं? मैंने से कहा चलो कमरे में चलते हैं, अंदर जाकर बात करते हैं। जैसे हम लोग कमरे में आए हमने दरवाजा बंद कर लिया। अभी हम लोग बेड तक पहुंचे नहीं थे, बिल्ली फिर बोलने लग गई और बिल्ली बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रही थी और ऐसे लगता था कि बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठ कर ही बोलती है। हम लोग बहुत डर गए। मैंने सोनिया से कहा मैं इस बिल्ली को जरा भगा कर आता हूँ, इसकी आवाजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। जब मैं बाहर निकला तो वो बिल्ली ने छलांग लगाई कुर्सी से नीचे, और वो जो बिल्ली है सहन में जाकर उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और तेजी से भागती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई। मैंने फिर से दरवाजा बंद कर लिया और मैं अंदर आ गया। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से हमारी किचन में जैसे सिंक की टैप चलती है, वो टूटी खुलने की आवाज ऐसी थी कि जब उसका पानी गिरता था तो वो सिंक में उसकी आवाज आती थी, बहुत वही आवाज आई। हम लोगों के तो जैसे एक एक आहट पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। सोनिया कहने लगी ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किचन में कोई है। ऐसी आवाजें जैसे कांच के जो हमारे कप पड़े हुए थे उनको किसी ने उठाया है, जैसे चाय डालने के लिए कप टकराते हैं। फिर बिल्कुल ताज़ा चाय बनने की खुशबू आने लगी। हम लोगों ने तो कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था, हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर ये काम हुआ, फिर मुकम्मल खामोशी हो गई। हम लोगों ने तहिया कर लिया कि कल ही हम लोग किसी साहिब इल्म को लाते हैं ताकि ये जो कुछ भी है इससे हमारी जान छूटे और हम लोग यहाँ से सुकून से रह सकें। अभी अपने घर को सेट करना था अपनी मर्जी से, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। आते साथ ही ये मामलात शुरू हो गए। वो रात ऐसे गुजरी, सुबह हम लोग जागे तो हूबहू बहू सब कुछ वैसे ही था। किचन में जाकर देखा कोई कप बर्तन नहीं खराब था, हर चीज वैसी थी जैसे हम लोगों ने रखी हुई थी। सोनिया ने नाश्ता बनाया, मैं भी फ्रेश हो गया। जिस टाइम मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने अपने कमरे से एक छोटी सी बच्ची को बाहर निकलते देखा। उस बच्ची ने सफेद कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, उसके छोटे छोटे बाल थे। तो मैंने एकदम मेरी चीख निकली और मैंने सोनिया को बुलाया। मैं भागा बाहर की तरफ, वो किचन से मेरी तरफ भागी। मैंने उसे कहा कि अभी निकलो इस घर से। वो कहने लगी क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसे कहा कि मैंने भी यहाँ पर एक बच्ची को देखा है, कमरे से बाहर निकल रही थी। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए। सोनिया कहने लगी नाश्ता बिल्कुल तैयार है, पहले नाश्ता तो कर लें। कहीं आपका वहम ना हो, ये पर्दे भी सफेद कलर के उड़ते हैं, शायद ये पर्दे उड़े हैं और आपको बच्ची लगी हो। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैंने बेड के पास से बच्ची को बाहर जाते देखा है, ये सुबह की बात है। उधर किचन में टेबल पर बैठकर हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता किया और हम लोग निकले घर से। हम लोग जब आए, अम्मी के घर आए, अम्मी को आके सारी बातें बताई। अम्मी ने कहा कि मैं तुम लोगों को पहले दिन का बता रही हूँ कि वो घर ठीक नहीं है, वो घर आज सेफ सदा है, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? तो मैंने कहा था कि वो घर पुरसरार है, उजाड़ है। तुम जानते हो जिस वक्त हम लोग उस घर में दाखिल हुए थे वहां पर तुम्हारे उस घर के सहन में एक पुरानी चारपाई थी। मैंने उसे कहा कि जी। कहती है जब हम लोग अंदर दाखिल हुए थे मैं सबसे आगे थी और मैं दुरूद पाक पढ़ती हुई अंदर आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा था चारपाई पर कोई औरत लेटी हुई है। मैंने उसी वक्त तुम लोगों को कहा कि ये घर ठीक नहीं है। उसी वक्त वो गायब हो गई थी। काली स्याह जले हाथों वाली औरत चारपाई पर लेटी हुई थी उस बंद घर में।
हमने अम्मी को बताया कि सोनिया ने भी देखा है। हम लोग परवीन समझ रहे थे। अम्मी, उस औरत के अलावा उस घर में एक बच्ची भी नजर आई है। परवीन का ऊपर वो सफाई कर रही थी, पहले उसने बताया कि उसने आकर दरवाज़ा लॉक किया है, और आज सुबह जब मैं बाथरूम से बाहर आया, वो बेड के पास से बाहर जा रही थी। छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं उसके। अम्मी ने कहा वो घर बंद रहने की वजह से या जिस वजह से भी वो आज सेवसद हुआ है, वो घर आज सेवसद है। तुमने इतनी जल्दबाजी में घर भी खरीद लिया, तुमने हमें बताया तक नहीं। तुम कुछ करो, उस घर में ऐसे अकेले रहना बेहतर नहीं है। बेचारी परवीन भी बीमार हुई पड़ी है, अकेली उस कमरे में सोई है, और वो कहती है कि रात भर मुझे बिल्ली की आवाज़ें डराती रही हैं। तो बेटा, ऐसे मैं तुम लोगों को कैसे रहने दूँ वहाँ पर। हमने फिर अम्मी को बताया कि उस घर में गीले पैरों के निशान भी लगे होते हैं। अब्बू के एक दोस्त थे, वो अंकल एक साहिब इल्म को जानते थे, वो अक्सर उनके पास जाते थे। अब्बू ने उनसे बात की तो वो कहने लगे कि हम उनके पास चलते हैं, वो आ नहीं सकते। अंकल हमारे घर आए, हम लोग अंकल के साथ उनके पास गए, उनको जाके सारा किस्सा बताया। उनका ये कहना था कि ज़्यादातर जो साहिल समंदर पर घर खाली अगर हों, वो आसेबज़दा हो जाते हैं, क्योंकि साहिल समंदर पर बहुत से जिन्नात होते हैं। खुले पानी पर भी जिन्नात बहुत ज़्यादा रहते हैं। और फिर अगर ऐसी जगहों पर घरों को वीरान कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए, तो ये कोई इतनी चौंकने वाली बात नहीं है कि वहाँ पर जिन्नात बसेरा नहीं करेंगे। बड़े बड़े पुररौनक घर इलाकों में, मोहल्लों में ऐसे ऐसे घर होते हैं जो खाली रहने की वजह से आसिफज़दा हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा, मैं जाकर देखूंगा और फिर ही आपको बता सकता हूँ कि वहां पर क्या माजरा है। खैर, अंकल जो थे वो उनको फोर्स करने लगे कि आप आज ही चले। अभी लोगों ने कुछ दिन पहले ही घर लिया है, तो वहां पर ये मामलात हैं। गीले पैरों के निशान लगे होते हैं, बाहर चारपाई पर ऐसे लगता है कोई औरत कफन लपेट कर सोई हुई है। एक काले रंग की बिल्ली नजर आती है जो जब ये घर में दाखिल होते हैं, चमेली के फूलों की खुशबू महक रही होती है, और एक छोटी सी बच्ची भी नजर आती है। वो कहने लगे कि ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलकर देखता हूँ कि क्या माजरा है। अब अंकल, अब्बू, मैं और वो जो आमिल थे, हम लोग अपने वो क्लिप्टन बीच वाले घर की तरफ निकले, बंगला नंबर 22। दूर से जब उनकी नजर इस इमारत पर पड़ी तो वो कहने लगे कि ये तो इतनी, आप लोगों को नजर नहीं आया कि इतनी पुरानी आपने इमारत ले ली है। हमने कहा कि हमने तो भी इसकी सारी रेनोवेशन करनी थी, इसको सेट करना था, लेकिन मोहलत ही नहीं मिली, जाते साथ ही ये मामलात शुरू हो गए। खैर, मैं उतरा, मैंने गेट खोला, हम लोग अंदर दाखिल हुए। जब हम लोग एंट्रेंस से अंदर आए, वही खुशबू महक रही थी चमेली के फूलों की। और आमिर ने पहला सवाल ये पूछा कि क्या आपने इस घर में कोई चमेली के फूल वगैरह लगाए हुए? मैंने कहा कि जी नहीं, हमने तो कोई फूल नहीं लगाए हुए। आज पहली बार वो जो दरख्त के ऊपर लालटेन थी वो भी जल रही थी, हमने नहीं जलाई थी। मैंने कहा कि ये लालटेन भी हमारी नहीं, ये भी पहले की थी, और ये वो चारपाई है जिसको 2 बार हमने छत पर रखवाया, ये फिर नीचे पड़ी होती है। वो कुर्सी जिस रुख में है, इसी रुख में रहती है, इसी के ऊपर काली बिल्ली बैठी होती है। जब अंदर वो आए, दाखिल हुए, पाँव रखते साथ एकदम पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्हें बहुत सारा जोरदार झटका सा लगा। वो कहने लगे, आप लोग जरा पीछे ही रहे, आगे नहीं आना। हम लोगों को उन्होंने बिल्कुल दहलीज पर ही खड़ा कर दिया, एंट्रेंस की दहलीज पर, और वो कुछ पढ़ाई करके अपने ऊपर फूंकने लगे, फिर कुछ हमारे ऊपर भी फूंका। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगे बड़े अजीब अंदाज में, और फिर चलते चलते उस दरख्त के पास गए जहां पर वो लालटेन थी। जो ही वो दरख्त के पास गए, अभी वो कुछ फासले पर थे, पढ़ाई करने लगे तो वो लालटेन जोर जोर से हिलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे उस लालटेन को कोई छेड़ रहा है। दरख्त बिल्कुल रुका हुआ था, उसकी वो टहनी तक भी नहीं हिल रही थी जिस पर लालटेन थी, लेकिन लालटेन हिल रही थी, और उसका जो फ्रेम था वो टिमटिमा रहा था। वो पढ़ाई करने लगे तो एक बिल्ली, काली सा वही बिल्ली, वो बिल्ली जो है वो उस चारपाई के नीचे से निकली जो सहन में थी, जबकि चारपाई के नीचे कुछ भी नहीं था जब हम लोग गए। या शायद हमने गौर नहीं किया, शायद बिल्ली वहां पर ही हो, क्योंकि वो चादर हर वक्त उसके ऊपर पड़ी रहती थी। वो बिल्ली बोलने लगी। वो बिल्ली अजीब तरह से उस दरख्त के आसपास चक्कर काटने लग गई।
वो आमिल जो थे वो पढ़ाई कर रहे थे और आमिल ने ऊंची आवाज में कहा कि चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों रहती हो? इंसानों का घर है, तुम यहाँ पर क्यों रहती हो? वो बिल्ली और चिल्लाने लग गई और जैसे रोने लग गई। तभी वो बिल्ली छलांग लगाकर बरामदे में कूदी और जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ गई, जैसे उसे डर ही नहीं लग रहा था। वो आमिर फिर पढ़ाई करने लगे और उस बिल्ली से मुखातिब होकर कह रहे थे कि चली जाओ यहाँ पर, यहाँ से चली जाओ, ये जिनका घर है उन्हें वहां पर रहने दो, क्यों तंग करती हो? तभी वो बिल्ली जो है कुर्सी से नीचे उतरी और कभी बरामदे के एक कोने में जाती, कभी एक कोने में जाती, फिर छलांग लगाकर ऊपर भाग गई। वो आमिल जो थे उन्होंने बरामदे का एक चक्कर लगाया, किचन का चक्कर लगाया। जब वो वापस पलटे तो वाज़ेह तौर पर ऐसे लगा जैसे जो बाहर वाली चारपाई है, जैसे उसकी वो चादर जो है थोड़ी सी जैसे उड़ती है हवा में। फिर उन्होंने पढ़ाई की और सीढ़ियों की तरफ गए। सीढ़ियों में भी जाकर उन्होंने वही बात दोहराई कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर इंसान रहते हैं, इनको ना तंग करो। यहाँ पर जब तक घर गैर आबाद था तुम थी, अब आबाद करने वाले आ गए हैं, अब इन्हें रहने दो और तुम चली जाओ। फिर से बिल्ली की आवाज़ें आई। वो जो आमिल थे कुछ देर फिर वहां पर शहर में चक्कर लगाया और फिर हम लोगों को कहा कि अंदर आ जाओ और मुझे कहने लगे इस कमरे का दरवाज़ा खोलो। हमारे कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर बेडशीट पर ऐसी सलवटें थी जैसे पूरी चादर को किसी ने खराब कर दिया। दरवाज़ा खोला तो कुछ चीज़ें भी टेबल पर बिखरी पड़ी थी, जबकि हम लोग सारा कमरा सेट करके गए थे। वो कहने लगे कि इस घर में एक चुड़ैल है, पिछल पैरी चुड़ैल है और उसके साथ एक बच्ची है जो इस घर में रहते हैं। इस घर में उनका बसेरा आज का नहीं, उनका बसेरा बहुत पुराना है। वो मखलूक यहाँ से नहीं जाएगी और जो गीले पैरों के निशान आप देखते हैं वो उसी के हैं। वो इस घर में एक खौफनाक बेहानक जले हुए चेहरे वाली औरत के रूप में रहती है, जिसको आपकी मिसेज ने उस चारपाई पर सोए हुए देखा था। ना तो वो यहाँ से चारपाई हटाने देगी और ना ही वो इस कुर्सी को हटाने देगी। इस काली बिल्ली के रूप में ही वो अपना आप जाहिर करती है और ये पिछल पैरी चुड़ैल आफत इस घर में मुकीम है। अगर मैंने कोशिश भी की तो शायद ये यहाँ से ना जाए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर कोशिश करें तो शायद ये यहाँ से चली भी जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कोई अमल नहीं कर सकता। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक तावीज़ दूंगा आप लोगों को। वो तावीज़ आप लोगों ने इस दरख्त पर लटकाना है। अगर उस तावीज़ के बाद यहाँ पर जाहिर होना बंद हो गई बिल्ली के रूप में भी, तो फिर तो इसको यहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ना निकली, उस तावीज़ के बावजूद भी ये यहाँ पर रही और आप लोगों को ना डराया, तो फिर इसको निकालना नामुमकिन है, क्योंकि ये घर आज से नहीं बहुत अरसे से खाली है, वीरान है, आसेब ज़दा है। यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक तावीज़ दे सकता, लेकिन मैं यहाँ पर कोई अमल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ऐसी जगहों पर अमलियात किए जाएं तो डायरेक्ट अगर अमलियात शुरू कर दिए जाएं तो वो मखलूक़ात नुकसान पहुँचाती हैं अमल करने वाले को भी। फिर उन्होंने हमें एक तावीज़ दिया। वो तावीज़ हमने वहाँ पर बांध दिया। आज रात हमें उस घर में ही गुजारनी थी, क्योंकि हमने उस तावीज़ का असर देखना था। अगर तो उस तावीज़ के असर के बाद वो काली बिल्ली आज ना बोलती, ना नजर आती, तो हम वहाँ पर आबाद हो सकते थे। तो उस तावीज़ के असर से आहिस्ता आहिस्ता वो मखलूक वहाँ से निकल जाती, और अगर वो अपना आप जाहिर करती तो फिर हमें ये घर छोड़ना पड़ना था। और आमिर को लेकर हम लोग वहाँ से वापस गए, अपने घर पहुँचे। वहाँ पर जाकर सारी बात बताई। सोनिया बहुत डर गई। उसने कहा कि मैंने नहीं जाना उस घर में। मैंने से कहा कि तुमने ही मुझे कहा था कि हमने वहाँ पर घर लेना है, अब तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा। हमने देखना भी तो है ना कि हम वहाँ पर रह भी सकते हैं कि नहीं। ऐसे कैसे इतनी ज़्यादा बड़ी जगह को हम लोग छोड़ दें एकदम से। उसने कहा ठीक है मैं चलूँगी। हम लोगों ने हिम्मत की, हम लोग वापस अपने उसी घर पर आए। मजबूरी थी,
घर था, सामान था, सब कुछ वहां पर हमारा पड़ा हुआ था, और कैसे हम लोग एकदम से उसे छोड़ भी देते। हमें पूरी उम्मीद भी थी और यकीन भी था कि वो जो आमिल हैं वो बड़े जाने माने थे, उनके ताबीज का कुछ असर तो होगा ही सही। जो ही हम लोग घर में दाखिल हुए, आज घर में चमेली की खुशबू नहीं थी। हम लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि शायद ताबीज का असर शुरू हो गया है। और हैरत अंगेज बात यह है कि आज घर में गीले पैरों के निशान भी नहीं थे। ये एक दूसरी उम्मीद थी कि लगता है ताबीज का असर शुरू हो गया है। ना ही घर में हमें कुछ हलचल महसूस हुई। लालटेन तो शाम से ही चल रही थी और मुझे भी लगा कि ठीक है, ताबीज का असर शुरू हो गया है। हम लोग 2 मिनट दरख्त के पास रुके, देखा ताबीज वहां पर लगा हुआ था। हम लोग फौरन से कमरे के अंदर आ गए। बाकी घर के सारे दरवाजे बंद थे। हम लोग कमरे में आए, कुछ देर बैठकर बातें करते रहे, बाहर से कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। अभी 12 नहीं बजे थे। जब हम लोग घर में आए थे तो 11 बज रहे थे। हम लोग अभी बातें कर ही रहे थे। बातें करते करते 12 भी बज गए। अभी बिल्कुल खामोशी थी, यहाँ तक कि बिल्ली की भी बोलने की आवाज नहीं आई। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अल्लाह का शुक्र है, जो भी मुसीबत थी लगता है टल गई है। उसके बाद हम लोग बेफिक्र होकर सोने की कोशिश करने लगे। कमरे की लाइट ऑफ थी। सन्नाटा इतना ज्यादा था, इतनी गहरी रात थी कि दिल की धड़कन और सांसों की आवाज भी कानों में महसूस हो रही थी। हम दोनों की आंख लग गई। तभी एकदम से मेरी आंख खुली। मुझे बाहर से एक आवाज आ रही थी। बहुत अजीबोगरीब सिसकियों में कोई रो रहा था। वो सिसकियां इतनी दिल दहला देने वाली थी जैसे कोई औरत है और वो सिसकियों में रो रही है। मेरे तो एकदम से पसीने छूट गए, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से सोनिया को जगाने की कोशिश की। सोनिया जागी तो मैंने चुप रहने का इशारा किया। उसने भी बाहर से आवाजें सुनी। वो बहुत ज्यादा डर गई। आवाजें थी ही इतनी डरावनी, ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से सिसकियों में रो रहा है, कोई औरत है। पहली बार यूं किसी के रोने की आवाजें आई। हम दोनों उठे। हम लोगों ने कहा कि खिड़की से देखते हैं बाहर है कौन। जैसे हम लोगों ने देखा तो उसी चारपाई के ऊपर वही खौफनाक जली हुई औरत जो थी, बिल्कुल ऐसा था जैसे उसने कफन लपेटा हुआ है। वो लेटी हुई थी और माथे पर जैसे बांसुर रख के सिसकियों में रो रही थी। वो बहुत ज्यादा खौफनाक थी। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। हम लोगों की हालतें ऐसी थी जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग दोबारा से दबे कदमों के साथ बेड पर आ गए। फिर ऐसा लगा जैसे बाहर कांच की कोई चीज टूटी है। हम लोगों ने बरामदे में एक डेकोरेशन के तौर पर एक मिरर लगाया था। ऐसा लगा वो मिरर टूटा है। जैसे वो कांच टूटा, सोनिया की चीखें निकल गईं। चीखों के बाद रोने की आवाजें थम गईं। सोनिया कहने लगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, हम इस घर में नहीं रह सकते। आज उस मखलूक ने अपना आप जाहिर किया है। आज बिल्ली की जगह पर उसकी आवाजें आ रही थी। अपनी आंखों से देख लिया है ना? मैंने उसे कहा कि बिल्कुल देख लिया है। सही कह रही हो, ये घर रहने के काबिल नहीं है। यूं ही नहीं, ये इतना बड़ा, इतना खूबसूरत बंगला वीरान, यहाँ पर चुड़ैल है और ये हमें यहाँ पर रहने नहीं देगी। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे, बिल्कुल मध्यम सी आवाज में। ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से बाहर बरामदे में कोई चल रहा है, और आवाज ऐसी थी जैसे कोई पाँव घसीट कर, कोई टूटी हुई जूती पहनी हुई है पाँव में और उनको घसीट घसीट कर कोई चल रहा है। और ऐसे वाज़े तौर पर लग रहा था कि जैसे बाहर, हमारे कमरे के बाहर कोई टहल रहा है, कोई चल रहा है। हमें सांस लेना भी भारी हुआ था। फिर ऐसा लगा कि जैसे आकर 2 बार किसी ने हमारे कमरे के दरवाजे को पुश किया है। दरवाजे बहुत मजबूत थे। उनके 2 तरह के लॉक थे। कुंडियां भी लगती थी ऊपर और नीचे वो चाबी वाले लॉक भी थे। जिस टाइम 2 दफा किसी ने धकेला दरवाजे को,
हमारी चीखें निकल गई। सोनिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे, हमें मत तंग करो, हमें मत नुकसान पहुंचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसे वो चिल्ला कर कहा, एकदम से सारी आवाजें बंद हो गई, जैसे कोई दूर चला गया हो। फिर ऐसे महसूस हुआ जिस तरह से जहन में कोई, जैसे कोई बच्ची या कोई बच्चा कोई खेलता है जैसे बॉल के साथ, बॉल जैसे जमीन पर बॉल को फेंकते हैं, फुटबॉल होता है बच्चों का खेलने वाला, उसकी आवाजें आ रही थी। कोई इसको दीवार पर हिट करता है, कोई खेलता है। रात भर ये माजरा वहां पर रहा और ये रात सारी रातों पर भारी थी, जब हम लोग सब कुछ देख और सुन रहे थे। सुबह जब हुई, तकरीबन हम लोगों की सुबह 6 बजे कहीं आंख लगी। रात के हम निढाल थे खौफ से और नींद से। हम लोग उठे कहीं 7, साढ़े 7, 8 बजे। 6 बजे सोए, फिर जाग गए। हम लोगों ने कहा कि निकलो यहाँ से। उठे हम लोग, डरते डरते दरवाजा खोला तो वहां पर बाहर सहन में एक फुटबॉल पड़ा था, उसके ऊपर खून के धब्बे भी थे। बाहर आकर देखा तो वो शीशा टूटा पड़ा था, और शीशा भी ऐसे टूटा था जैसे उसको किसी ने पत्थर मारकर तोड़ा हो। चारपाई वैसी ही थी, कुर्सी भी वैसी ही थी। सामने सीढ़ियों में काली बिल्ली बैठी हुई थी, वही बिल्ली जिसके बारे में वो बता कर गए थे कि वो एक चुड़ैल आफत है। हम लोगों ने बिल्ली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना उसे भगाया, ना उसे बुलाया, ना उसकी तरफ देखा। तेजी से हम लोग घर से बाहर निकल गए, गाड़ी निकाली, बाहर निकले। अभी हम लोग गाड़ी में आकर बैठे थे तो वो जो बिल्ली है ऊपर वाली 2nd फ्लोर की बालकनी में आकर दीवार पर बैठी हुई थी। एकदम से वो बिल्ली ऊपर भी आ गई। हम लोग घर पहुंचे, घर जाकर अब्बू अम्मी को सारा माजरा बताया। वो लोग अलग परेशान, वो लोग डर गए। परवीन भी आ गई, उसकी भी हालत अब ठीक थी। वो कहने लगी कि जिस रात मैं उस घर में सोई हूं, मैं तो शोर भी नहीं मचा सकी। आधी रात के बाद मेरे साथ ये मामला हुआ कि मेरे पीछे एक औरत आकर लेट गई। मैंने उस औरत को वाज़े तौर पर देखा था। वो काली सी औरत थी, बिल्कुल मेरे बराबर में लेटी हुई थी। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर शोर मचाती या आप लोगों तक आती। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, थोड़ी देर के बाद वो औरत गायब हो गई। लेकिन सुबह जब मैं जागी तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे उसी दिन बुखार हो गया था। मुझे ये डर था अगर मैंने आप लोगों को बुलाया, बताई ये बात, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। जैसे मैंने ऊपर बच्ची को देखा था, वैसे उस औरत को अपने पास लेटे देखा था। साहब, मेरी माँ ने इस घर में वापस ना जाए, वरना वो चुड़ैल आफत आपको मार देगी। ये चुड़ैल आफतें बहुत ज्यादा सख्त मखलूकात होती हैं, किसी इंसान को छोड़ती नहीं है। मेरे ससुराल खानदान में भी एक घर था जहां पर एक चुड़ैल का बसेरा था। उस घर में सिर्फ बच्ची नजर आती थी, और उस घर में बहुत ज्यादा हादसात होने लग गए थे उनके साथ। वो जो उनकी फैमिली थी, उनके एक बूढ़े बुजुर्ग की उसने जान ले ली थी। उनको ही वो नजर आती थी, और उसके ऊपर ही उसने हमला भी किया था। वो घर में अकेले थे। जब वो लोग शाम को वापस आए थे तो वो जो उनके बूढ़े शख्स से उनकी हालत खराब हो गई थी, और कुछ दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। तो मेरी माँ ने उस घर में ना जाए। अम्मी ने भी कहा कि तुम उनसे अपने पैसे वापस लो जिसने ये डील करवाई है। जब ये घर आसिफ ज़्यादा था तो उन्होंने क्यों बेचा? तो ये सारी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। खैर, हम लोगों ने वो जो आमिल थे उनसे बात की। उनका ये कहना था कि ये रद्द अमल बहुत सख्त है, चीज़ों का नुकसान होना और उसका यूं रोना और इस तरह से अपना आप जाहिर करना, ये ठीक नहीं है। उस बंगले में, इस बंगले नंबर 22 में सिर्फ वही रह सकती है जिसकी वो जगह है। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस तावीज़ के बाद तुम लोगों को सारा कुछ पता चल जाएगा कि वहां पर मामलात क्या है। हमने ने कहा कि ठीक है, हम उसको जगह को खाली करना चाहते हैं, हम लोग क्या करें? हमें तो ये डर है कि हम लोग सामान उठाने जाएं तो हमें जाने नुकसान ना दे दे। और आमिल ने कहा कि सामान उठाने ऐसे नहीं जाना, सामान उठाने से पहले तुम लोगों ने बावजू होना है। बावजू होकर कुरान पाक साथ लेकर जाना है। कुरान पाक तुम लोगों के उस मेन कमरे में रहेगा जो तुम लोगों का बेडरूम है। उस घर में जाकर तुम लोगों ने सहन में
खड़े होकर बुलंद आवाज में कहना है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये जगह आपकी है, ये घर आपका है, हम ना यहाँ पर रहने आए हैं ना आपको निकालने आए हैं, आप यहाँ पर रहें, ये आपकी ही जगह है, हमें नुकसान ना दें, हमें हमारा सामान उठाने दें। 3 बार ये लफ्ज बोलने हैं। इसके बाद तुम लोगों ने वहां से सामान उठाना शुरू करना है, और अगर सामान उठाना शुरू करना है तो एक दिन में ही उठाना है। एक दफा जो चीज वहां से लेनी है सारी एक दिन में ही, रात 12 बजे से पहले पहले उठा लेनी है। 12 बजे के बाद वहां पर नहीं रुकना। हमने ने कहा कि ठीक है। 2 दिन तो हम लोग घर की तरफ गए ही नहीं, डर ही इतना लगता था। तीसरे दिन हिम्मत की, जुमे का दिन था, बावजू हुए, अब्बू भी साथ थे, अंकल भी साथ थे, वो आमिल भी आ गए, सोनिया भी आ गई क्योंकि सामान सारा समेटना था, साथ हमारी 1-2 मुलाजिम भी थी, वो भी आ गई। हम सब ने वजू किए। इस घर में जब दाखिल हुए तो वो जो आमिल थे उन्होंने हिसार हम लोगों के ऊपर कर दिया। अंकल ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप साथ आ जाएं, ऐसा ना हो कि वो मखलूक नुकसान पहुंचा दे इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। जब उन्होंने हिसार किया वो हमें सुकून था, कुरान पाक भी था हमारे साथ। फिर हम लोगों ने वहां पर हम लोगों ने दाखिल होकर वो 3 बार वो लफ्ज बोले, उसी टाइम सीढ़ियों से वो बिल्ली नीचे आई, और वो बिल्ली नीचे आकर उस चारपाई के ऊपर बैठ गई। वाज़े तौर पर लग रहा था वो बिल्ली निगरानी कर रही है, वो बिल्ली अपनी आंखों से देख रही है। जब वो बिल्ली नीचे आई हमने आमिल की तरफ देखा, उन्होंने चुप रहने का इशारा किया और ये कहा कि इसको इग्नोर करो, इस पर ध्यान नहीं देना। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, सुबह से शाम होगी सामान उठाते उठाते वो बिल्ली वहां से हिली नहीं। वो जिस पोज में बैठी थी, वो जैसे आई थी वो वैसे ही उस चारपाई के ऊपर बैठी रही अनटिल हम लोगों ने घर का सारा सामान नहीं उठा लिया। जैसे हम लोग उस घर से बाहर निकले, दरवाजा बंद किया तो आमिल ने खुद जाकर उन्होंने वहां से वो तावीज उतारा, क्योंकि उस घर में वो अपना तावीज नहीं रहने देना चाहते थे। उस घर को बंद किया, हम लोग वहां से चुपचाप निकल आए। वो जो डीलर था उससे बात की, उसने कहा कि मैंने अभी इनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर नहीं की, उन्होंने मुझे मना किया था, उनके कोई प्रॉब्लम बना हुआ था, ये केस चल रहा था उनका, तो उन्होंने कहा था ये अमानतन अपने पास रखो, मैं पाकिस्तान आकर लूंगा। उस आदमी से हमारी बात हुई, हमने उसे सारी बात बताई कि ये हमारे साथ हुआ है उस घर में, तुम जानते थे तुम्हारा घर आज सेफज़दा, तुमने बताया नहीं। उसने कहा कि ठीक है आप लोग मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना करें, आप लोग अपने पैसे वापस ले लें। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी जान छूट गई 10 दिन के अंदर अंदर ही। इतना भयानक, इतनी खौफनाक जगह थी। जो उसका मालिक था उसने बताया है कि ये 30 बरस से जगह खाली पड़ी है। जब मैंने ये लिया था तब भी इसी हालत में था। मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया था कि मैं इसको यहाँ पर रेनोवेट करके रेंट आउट कर दिया करूँगा, आइडियल लोकेशन पर है तो ये लोग ले लिया करेंगे, लेकिन ये आबाद नहीं हो सका। जो भी आता था यहाँ से रातों रात भाग जाता था। शुरू में यहाँ पर मैंने 1-2 फैमिलीज ने मेरे से लिया था, किसी ने एक अपना फैमिली फंक्शन करना था, उन लोगों ने ट्रेडिशनल तौर पर इसको सेट किया, लेकिन वो लोग रातों रात यहाँ से भाग गए। उनको भी ऐसे ही डराया था किसी मखलूक ने। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को नुकसान ना जानी हुआ ना माली हुआ, हम वो बच गए। तो ये हमारी एक कहानी थी क्लिफ्टन बीच के उस महिला नंबर 22 की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे नहीं पता वो किस हाल में किस में नहीं, हम लोग दोबारा उस तरफ कभी गए भी नहीं। वो था भी बिल्कुल एंड पर, बिल्कुल जैसे शायद वही आखिरी था या वट एवर जो भी था। बहरहाल वो बहुत भयानक था। वो हमारी जिंदगी के 10 दिन हम लोगों को आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारी कहानी थी। बहुत शुक्रिया असद आपका। लिसनर, हमेशा मैंने आप लोगों को समझाया है, हमेशा बताया, मैसेज दिया है कि जब भी कोई ऐसी जगह देखें, कोई घर लें, बिलखसूस अगर वो बंद हो, वीरान हो, पुरानी हो, वहां पर जाकर आपका सर भारी हो, वहां पर जाकर आपकी तबीयत आवाजार हो, वहां पर आपको कोई अच्छी खुशबू या गंदी स्मेल आए, तो कभी भी ऐसे घरों को फौरन से लेना नहीं चाहिए। ऐसे घरों को हमेशा जांच पड़ताल करके ही लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई भी आपको सच्चाई नहीं बताता, लोग आपसे छुपाते हैं,
और अल्लाह ना करे फिर ऐसी जगहों पर जब इंसान जाते हैं तो वो बहुत नुकसान भी उठाते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और हमेशा देख सोच कर ही ऐसे फैसले करने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान ऐसा फंसता है, बाज़ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मखलूक़ात इंसान को कैद कर देती हैं, वो चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं सकते। वहाँ से निकलने के लिए फिर उनको कई हरबे अपनाने पड़ते हैं, और बाज़ घर ऐसे होते हैं जहाँ से ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो आपको रहने नहीं देते और आप लोग वहाँ से फ़ौरन निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जो वीरान घर होते हैं, जो खाली घर होते हैं, जो आसिफ ज़दा घर होते हैं, वो अपना हाल खुद ही बयान कर देते हैं। कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई निशानी घर के किसी न किसी एक फर्द को ज़रूर महसूस होती है। इसलिए लेने से पहले अगर आप लोग एहतियात कर लें तो आप लोग कई खतरात से, कई हादसात से बच सकते हैं। इन बातों को ज़रूर मद्देनजर रखा करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों की फरमाइश पर ही लॉन्ग स्टोरीज लाती हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग नए मेरे चैनल पर आ रहे हैं, जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग स्टोरीज को पसंद कर रहे हैं, उन सबको मैं अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। इसी तरह से मेरे चैनल की स्टोरीज को पसंद करते रहें और इसको आगे से आगे शेयर भी करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज, अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे स्टोरी लिसनर नासिर अजीम ने एक स्टोरी में से शेयर किया जिसको मैंने रात की कहानियों पर पोस्ट किया है, वो भी बहुत हॉरर स्टोरी है। उसको भी लाजमी विजिट करें रात की कहानियों पर जाकर। वो स्टोरी आप लोग 9 बजे सुनेंगे रात की कहानियों पर, तो लाजमी आप लोग जाकर देखिए। कम्युनिटी टैब में आप लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई खौफनाक कहानी में। मौसम तब्दील हो रहा है, अपना, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। जहाँ रहें खुश रहें। अपनी ढेर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।